आज हम पृथ्वी पर रहते हैं, जहां जीवन के लिए हर जरूरी चीज मौजूद है। हवा, पानी और एक स्टेबल एनवायरनमेंट। लेकिन अगर धीरे धीरे ये सब खत्म होने लगे, तो क्या हमारे पास कोई दूसरा घर होगा? इसी सवाल ने साइंटिस्ट्स और विजनरीज को नए ग्रहों की तरफ देखने पर मजबूर किया है। और उनमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है मार्स की। इलॉन मस्क और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बसाना मुमकिन हो सकता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या मार्स पर जीवन जीना सच में पॉसिबल है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे मार्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और ये भी कि क्या इंसान वाकई वहां सरवाइव कर सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए जरूरी कंडीशंस क्या होती हैं। किसी भी ग्रह पर जीवन उत्पन्न होने या विकसित होने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस का होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला है लिक्विड वाटर। पानी के बिना लाइफ का एग्जिस्टेंस लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है। दूसरा है सही डिस्टेंस फ्रॉम स्टार, मतलब ग्रह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में होना चाहिए, जहां टेम्परेचर ना ज्यादा गर्म हो और ना ही ज्यादा ठंडा। तीसरा फैक्टर है एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण जो हार्मफुल रेडिएशन से बचाए और टेम्परेचर को स्टेबल रखे। चौथा है एनर्जी सोर्स, जैसे सूर्य की रोशनी, जो जीवन को सस्टेन करने में मदद करती है। पांचवा है एसेंशियल एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व, जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और आखिरी है स्टेबल एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो लंबे समय तक ज्यादा बदलाव ना करे, ताकि लाइफ डेवलप हो सके। अब सवाल यह है, क्या मार्स इन सब कंडीशंस को पूरा करता है, या फिर वहां जीवन के लिए चैलेंजेस ज्यादा है? चलिए जानते हैं। अब बात करते हैं मार्स के एडवांटेजेस की और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसे फ्यूचर होम के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहला एडवांटेज है वाटर की पॉसिबिलिटी। मार्स पर डायरेक्ट लिक्विड वाटर तो नहीं मिलता, लेकिन वहां आइस के फॉर्म में पानी मौजूद है, खासकर पोल्स पर। अगर इस आइस को यूज किया जा सके तो ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है। दूसरा एडवांटेज है मार्स का डे साइकिल। मार्स पर एक दिन लगभग 24.6 घंटे का होता है, जो अर्थ के काफी क्लोज है। इससे ह्यूमन बॉडी को एडजस्ट करना रिलेटिवली इजी हो सकता है। तीसरा एडवांटेज है रिसोर्सेज। मार्स की मिट्टी में ऐसे एलिमेंट्स पाए गए हैं जिनसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा सकती है, और फ्यूचर में वहां फ्यूल भी बनाया जा सकता है, जो स्पेस मिशंस के लिए काफी यूजफुल होगा। चौथा है ग्रेविटी। मार्स की ग्रेविटी अर्थ का लगभग 38% है। ये जीरो ग्रेविटी से बेटर है, जिससे ह्यूमन बॉडी पर कम नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्स हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा अर्थ लाइक प्लैनेट माना जाता है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। मार्स पर जीवन जीना उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। सबसे बड़ा चैलेंज है एटमॉस्फेयर की कमी। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यहां इंसान बिना सपोर्ट के सांस नहीं ले सकता। दूसरा बड़ा इशू है रेडिएशन। मार्स पर अर्थ की तरह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए हार्मफुल स्पेस रेडिएशन सीधा सरफेस तक पहुंचता है। यह ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तीसरा चैलेंज है एक्सट्रीम कोल्ड। मार्स का एवरेज टेम्परेचर लगभग -60 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कंडीशंस ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत हार्श है। चौथा है लिक्विड वाटर की कमी। सरफेस पर स्टेबल लिक्विड वाटर ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और सबसे बड़ा चैलेंज, मार्स की आइसोलेशन। अर्थ से मार्स तक पहुंचने में महीनों लगते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। तो क्या मार्स हमारा फ्यूचर होम बन सकता है? एक तरफ जहां मार्स पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लें।
लेकिन फिलहाल मार्स पर जीवन जीना एक सपना है जो अभी रियलिटी से काफी दूर है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंसान कभी मार्स पर रह पाएगा?